हैं कैंडल्स की। हमने बताया कैंडल ही प्राइस एक्शन का सोल है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पूरी मार्केट चल रही है डिमांड और सप्लाई पे, ठीक है ना। किसी चीज़ डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ेंगे, ठीक है। सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड एज इट इज है तो भी भाव घट जाएंगे, ठीक है ना। या फिर सप्लाई बढ़ रही है या डिमांड घट रहा है, दोनों कंडीशन भाव नीचे आएंगे, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई कम हो रहा है, दोनों कंडीशन भाव ऊपर जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे एक कैंडल का निर्माण होता है, जैसे हमने कल बताया। इसके अभी तक कुछ लोग का आज फर्स्ट डे है, जैसे किसका, आपका भी आज का सेकेंड डे, तो कल ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कल चूंकि हम बताए थे कि कैंडल्स बुलिश जो होती हैं, कौन सी ज़्यादा बुलिश मानेंगे, कौन सी कम मानेंगे, और कौन सी इन डिसाइडिंग कैंडल होती है, ये तीनों आपको बताए थे। बताया था हमने कि ग्रीन कैंडल जो भी बन रही है, इसका मतलब क्या है। अगर कहीं ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इट मीन्स ऐसी कैंडल दिख रही है तो इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, आप बताने की कोशिश करिए, नीचे, ठीक। क्लोजिंग ऊपर, और सेम ये हाई और ये लो, जहां भी ग्रीन कैंडल है, इसीलिए इसको बुलिश बोलते हैं। बुलिश मतलब बुल जो है भाव ऊपर ले आते हैं, ठीक है ना। और इसके विपरीत अगर रेड कैंडल आप देख रहे हैं ऐसी, तो इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, ऊपर, और क्लोजिंग नीचे, तभी ये रेड कैंडल बनी, मींस बियरिश, ठीक है ना। और हाई लो सेम, इसके ऊपर वाली विक हाई और नीचे वाली लो, ठीक है ना। तीसरी कैंडल हमने बताई कि कलर मायने नहीं रखता है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये पे खुली, ऊपर गई मान लीजिए 110 तक, नीचे आई मान लीजिए 90-92 रुपये तक, और वापस से ही 100 रुपये पे जाके क्लोज भी हो गई, तो इसमें कलर मायने नहीं रखेगा। ये पिछली कैंडल अगर रेड है तो रेड बन जाएगी, पिछली ग्रीन है तो ग्रीन बन जाएगी, या भाव 5 पैसे ऊपर बंद हो गया थोड़ा भी तो ग्रीन बन जाएगी, थोड़ा भी नीचे बंद हो गया तो रेड बन जाएगा, ठीक है। चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए बॉडी नहीं बनती है, ठीक। ये हमने बताया था 5 तरह की होती है बुलिश कैंडल, 5 तरह की बेरिश कैंडल होती है, और 3 तरह की डोजी कैंडल होती है प्राइस सेक्शन में, जो हम लोग देखते हैं। प्राइस सेक्शन कल हमने कुछ चीज़ें बताई थी आपको, आगे उसको कंटिन्यू रखेंगे। पहली चीज़ होती है मार्किंग। ट्रेडिंग में मार्किंग बहुत जरूरी है। मार्क करने नहीं आएगा तो फिर आप चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे रियल चार्ट में, ठीक है ना। तो ग्रुप बन गया था आप लोग का, बन गया था, सभी लोग ऐड हैं। कोई ऐसा है क्या जो आज नहीं आया है? ऐसा कोई नहीं ना है? कोई है? एक लोग नहीं आए अभी, ठीक है, ठीक। तो ये आप बहुत इजीली समझ गए, और इसको समझ गए तो इसको भी समझ जाएंगे, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूंकि कल आप नहीं थे, कल ये 5 कैंडल हमने बताई थी, ठीक है। अभी इसको बता रहे हैं, साथ में इससे तुलना करेंगे तो आपके पास चांस है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है ना। 5 बुलिश कैंडल कल हमने बताई थी, कौन सी ज्यादा बुलिश होती है, कौन सी कम बुलिश होती है। प्राइस सेक्शन में बुलिश कैंडल कैसे बियरिश में बदल जाती है, जैसे इन्वर्टेड हैमर था, उसके बाद एक रेड कैंडल अगर बन जाए तो पूरा फॉर्मेशन ही बियरिश हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बियरिश कैंडल भी 5 तरह की होती है। बियरिश कैंडल मीन्स कि जहां ओपन हुआ है उसके नीचे क्लोज हो, ठीक है। तो ये बियरिश कैंडल है, ये भी आपकी 5 तरह की है, ठीक है ना। ये बियरिश है, ठीक। तो ठीक बुलिश कैंडल के अपोजिट इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे बुलिश कैंडल में सबसे बुलिश कैंडल हमने कौन सी बताई थी? 2 कैंडल थी ज्यादा बुलिश, कौन कौन सी? एक मारुबाजू थी, और एक ये जापान में ये कैंडल बनी थी, सिर्फ नाम सब जापानीज है, ठीक है ना। मारुबाजू मतलब होता है चिकनी सतह। दूसरी कौन सी थी बुलिश? हैमर। सबसे पहला हमने हैमर ही बताया था आपको। तो ये कि बुलिश कैंडल, पहली कैंडल ये बताए थे, आप बनाते चलेगा और एक थोड़ा सा अलग टाइम दिएगा तो बता देंगे आपको। एक कैंडल ऐसे बनती थी, मतलब क्या था कि प्राइस मान लीजिए 100 रुपये पे खुला, सेलर्स इसको नीचे लाए, मान लीजिए 90 तक लाए, वापस से 90 पे इतने ज्यादा बाहर आ गए कि 100 रुपये से भी ऊपर ले आके क्लोज करा दिए 102, 103, 104 पे, ठीक। तो ऐसी कैंडल बन रही थी, देखने में हथौड़े जैसी, इसलिए हैमर नाम था। अब इसी के ठीक उल्टा करिए तो सबसे ज्यादा बियरिश कैंडल आपकी बनेगी। इसको ठीक उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे? पहली बियरिश कैंडल जो हम बताने जा रहे हैं, इसको ठीक उल्टा करेंगे तो पहली चीज क्या हो जाएगी? कलर रेड हो गया, रेड कलर हो गया। दूसरी चीज क्या करनी होगी? इसकी जो विक है वो क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी, ठीक ना। तो ऐसा फॉर्मेशन बनता है अगर, ठीक है। जैसे हैमर मैंने बताया था, छोटी बॉडी
बड़ा विक, बॉडी से कम दुगना ज्यादा विक होना चाहिए। इसमें भी बॉडी से कम दुगना ज्यादा, हम 2.5 गुना लिखे थे, विक होना चाहिए। दुगना से ज्यादा मतलब 2.5 गुना मिलेगा, दुगना ज्यादा। इसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं? ये छोटा रहता है ना बॉडी, तो तारे की तरह मान लिया गया, और जब तारा टूटता है तो पीछे कूंज जैसे छोड़ता आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये पहली सबसे ज्यादा बेयरिश कैंडल आपकी है, ठीक है ना। स्मॉल बॉडी अप साइड, बॉडी से दुगना ज्यादा विक, ठीक है ना। तो ऐसी कैंडल कहीं देखेंगे तो ये फॉर्मेशन में क्यों ज्यादा बेयरिश है? देखिए यहाँ पे प्राइस कहाँ खुला होगा, यहाँ की यहाँ खुला होगा। मान लीजिए 100 रुपए पे प्राइस खुला, इसको देखिए ध्यान से, यहां से ऊपर गया प्राइस, तो एक समय ये कैंडल ग्रीन बन रही होगी। जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा ना तो कैंडल ग्रीन बन रही होगी। मान ली गया 110 तक, अब यहाँ 110 पे ये चीज इतनी महंगी हो गई, या फिर इस लेवल पे इतने ज्यादा सेलर थे कि सेलिंग प्रेशर आ गया, और जहां ओपन था उसके भी नीचे आके बंद हो गया। मींस बायर्स जितना प्रयास किए इसको ऊपर लेने के, उसको बीट कर दिया सेलर। प्राइस जितना ऊपर गया उससे भी ज्यादा नीचे आके क्लोज हो गया। इसलिए ज्यादा, जैसे हमने कल उतार दिया, रस्सा कस्सी है, कोई 4 कदम खींच रहा है दम लगा के और दूसरा 5 कदम खींच दे पीछे, तो उतनी उसकी मेहनत खत्म। तो डोमिनेट इन लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो इस कैंडल में सेलर्स डोमिनेट किए बायर्स को, इसलिए ज्यादा ये बियरिश कैंडल है। शूटिंग स्टार फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडल बियरिश आपकी है, शूटिंग स्टार। छोटी बॉडी अप साइड में बड़ा विक, डाउन साइड या तो विक ना हो या तो छोटा सा हो, बॉडी से बड़ा विक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी सभी हम बियरिश कैंडल बता लें, जितनी कैंडल है रेड ही बनेगी तभी बियरिश होगी। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि कल बुलिश कैंडल बताए थे, उसी का रिवर्सल बनाना है अपने को, इसलिए हम प्राइस सेक्शन में साथ में बता रहे हैं कि कैसे ये बनेगा उसका अपोजिट। ठीक है, ये हो गया शूटिंग स्टार, स्मॉल बॉडी अप साइड, बॉडी से कम दुगना ज्यादा विक, नीचे या तो ना हो या तो छोटा विक हो। नीचे की विक किसको दर्शाती है? हमने कल बताया था, नीचे की विक बायर्स को दर्शाती है कि सेलर्स को? बायर्स को। यानी नीचे विक ना हो या छोटी हो, सेलर्स ज्यादा डोमिनेट किए इसमें, ठीक है ना। अगर नीचे भी विक बना दें तो मतलब बायर्स भी इसमें कुछ एफर्ट लगाए हैं ऊपर बंद कराने के लिए, ठीक है ना। ठीक, इसको हम चार्ट पे देखते हैं, बन गया, इसको चार्ट पे देखा है हमने। ठीक है, कौन सी कैंडल ऐसे दिख रही है? ये देखिए, ये आपकी कैंडल जो है, ये आप इसको शूटिंग स्टार मार्क करेंगे। बॉडी से दुगना से ज्यादा विक है, ये तो 3-4 गुना है, ठीक है ना, दुगना से ज्यादा चाहिए अपने को, ठीक है। इसको मार्क करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि डाउन साइड में भी विक है, ठीक है ना। इसको मार्क करेंगे क्या? इसको नहीं करेंगे, बॉडी से डबल विक चाहिए अपने को, ठीक है, कम से कम। और कौन सी कैंडल दिख रही है? देखिए, ये कैंडल भी आपकी, इसको कर सकते हैं, छोटी बॉडी है, बॉडी से दुगना ज्यादा विक दिख रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ, इसको, हाँ बिल्कुल, बॉडी से देखिए नीचे बहुत छोटा विक है और डबल विक है ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, हर कैंडल देखिए प्राइस सेक्शन में कैसे यूज करना है हम साथ में बताते, कल भी आपको हमने बताया। यही जब शूटिंग स्टार कवर कर ले एक मारो बाजू बुलिश, तो इसका बियरिश खत्म हो जाता है। कवर कर ले मतलब मारो बाजू तो मालूम था आपको, या तो ऊपर से नीचे से खुल रहा था, ऊपर बंद हो रहा था,
कवर कर लिया, मतलब एक शूटिंग स्टार बना, अपोजिट एक मारू बाजू बन गया, तो यही फॉर्मेशन अब बुलिश में हो जाएगा। ये आगे आपको बताएंगे हम, ठीक है ना। फिलहाल आप मार्क करना सीख रहे हैं। और देखिए और कोई कैंडल दिख रही है इधर? अगर आपको लगता है ये कैंडल जो ऊपर बनी है बॉडीज डबल विक है, तो इसको भी आप, ये भी है ही, ठीक है ना, छोटी बॉडीज डबल विक है, तो इसको भी शूटिंग स्टार मार्क करेंगे। क्लियर है? इसको मार्क करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। अभी 3-4 लोग, हम बड़ी समस्या, 3-4 लोग इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, फी उनकी जमा है। अब समझ लीजिए कि जितना छूटता जा रहा है वो अलग से उनके लिए नहीं, हमारे लिए दिक्कत है, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बीच में रक्षाबंधन बन पड़ गया ना, तो जो लोग आए भी थे इधर हॉस्टल वगैरह में, फिर चले गए। अब देखिए क्या है, ठीक। तो ये कैंडल आप इजीली मार्क कर सकते हैं। अब आप आइए दूसरी कैंडल, कल हमने दूसरी जो बुलिश कैंडल बताई थी वो कौन सी थी? मोरो बाजू, बुलिश मोरो बाजू। मोरो बाजू मतलब होता है चिकनी सतह। कल हमने जो दूसरी कैंडल आपको बताई थी सेकेंड, वो एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनती थी और सीधे ऊपर जाके बंद हो गई। मतलब हमने बताया कि मान ली इस कलम को हम 100 रुपये में बेचना शुरू करें सुबह, और हर स्टेप पे भाव हम बढ़ा रहे हैं और बायर्स भी आ रहे हैं, मतलब हम 100 से 101 किए तो भी बिक जा रहा है, 102 किए तो भी बिक जा रहा है, 103 पे भी बिक जा रहा है, 110 पे भी बिक रहा है, और शाम को 110 रुपये में बेचे और फिर हमको कम करने की जरूरत न पड़ी, तो सीधे ये 100 पे खुला, हर स्टेप पे बायर ऐसे, मतलब ना कभी प्राइस नीचे आया ना कभी ऊपर से वो गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी 112 से लेकर क्लोज करना पड़ा 110 पे, ऐसा भी नहीं हो कि 100 रुपये में बेचे हो कभी 99 में बेचे हो, मतलब इसके ऊपर नीचे बिक नहीं है, ठीक है। या फिर है भी तो रिफ्लेक्शन के नाते बहुत छोटी सी, कि प्राइस रिफ्लेक्ट करने के नाते बन गई है, ठीक है ना, मतलब ना के बराबर, तो इसको बुलिश मोरो बाजू कहते हैं। इसको ठीक उल्टा कर देंगे तो कैसे, इसको क्या करना होगा उल्टा करने के लिए? हाँ, बस इसी को भाई कैसे भी उल्टा करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस कलर चेंज हो जाएगा। इसको आप बोलेंगे ये ओपनिंग यहाँ और क्लोजिंग यहाँ, ऊपर नीचे विक या तो ना हो या तो बहुत नाम मात्र हो, ठीक है ना। इसको बोलेंगे आप बियरिश मोरो बाजू। ठीक, बियरिश मोरो बाजू। ठीक है, एक बड़ी कैंडल जिसमें अप साइड डाउन साइड विक या तो ना हो या तो बहुत नॉमिनल हो ना, एक रेड कलर की बड़ी कैंडल जिसमें अप साइड डाउन साइड या तो विक ना हो या तो हो भी तो बहुत नॉमिनल। साइज में कैंडल बड़ी होती है और अप साइड डाउन साइड विक नहीं होती है, ठीक है। जैसे बुलिश मोरो बाजू थी, ग्रीन बनती थी ये, अब ये बेरिश क्यों है? क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं पाया कि मान लीजिए भाव हम 100 रुपये में खोले थे सुबह, कोई चीज़ बेच रहे हैं तो कभी बढ़ा ही नहीं पाए इसको, हमेशा हमको कम कम करके बेचना पड़ा। ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी नीचे आया हो और थोड़ा भी बढ़ा के अंतिम में बेचे हो, कभी बायर्स का इफेक्ट रहा ही नहीं, सेलर ही हमेशा हावी रहे, हमेशा हमें सेलिंग प्रेशर हमारा हावी रहा कि नहीं हमको बेचना ही और कम करना ही है, ठीक है ना। ठीक है, इसको चार्ट में देखा जाए कैसी कैंडल दिखेगी, ये किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे इसको देखते हैं। हमने कहा कि ऊपर नीचे या तो विक ना हो या तो बहुत नॉमिनल, जैसे ये कैंडल है बहुत हल्की विक है, न के बराबर, ये ठीक है। हमने दूसरी चीज कही कि प्राइस देखिएगा थोड़ी बड़ी ही हो, ठीक ना, उसी को मार्क करिएगा, ठीक है। देखिए इसको नहीं कर सकते, ऊपर तो बिल्कुल विक नहीं है लेकिन नीचे इतनी बड़ी विक है, चाहे इसमें भी, ठीक है। बॉडी की अपेक्षा 1% मतलब रिफ्लेक्शन से विक बन रही है तो आप उसको कर सकते हैं।
ये भी है, ठीक है। और भी आपको तमाम कैंडल्स ऐसी दिख जाएंगी जिसमें आपको दिखेगा, लेकिन ऐसी कैंडल मत मार करिएगा जिसमें स्पष्ट रूप से विक दिख रही है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ये कैंडल देखिए, इसमें ना नीचे विक है ना ऊपर विक है, देख रहे हैं। ये है बिल्कुल, ये देखिए परफेक्टली ये भी बनी है, ठीक है। तो आप मार्क कर लेंगे बेरिश मारो बाजू, ठीक है ना। ठीक है, अभी हम थोड़ा 3-4 दिन, बस 2-3 दिन आराम से चलेंगे, थोड़ा सा आप लोग भी यूज टू हो जाए चीज़ों के। उसका से जैसे जैसे एडवांस बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा मार्किंग की आदत तो अब पढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी। कल से ही मार्क करना आप लोगों ने शुरू कर दिया, आप भी मार्क करिएगा। आज वाला तो कोशिश करिएगा चार्ट पे भेजिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, देखिए ट्रेडिंग में कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है, ठीक है ना। जो आप नहीं करेंगे वही कठिन होगी, और बाकी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ कठिन नहीं, कठिन वही चीज़ें जो आपने नहीं की। तो आपको इसीलिए मार्क साथ में कराते चलते हैं। तो पहली आपकी सबसे ज़्यादा बुलिश ये हो, सॉरी बेरिश ये हो गई, दूसरी सबसे ज़्यादा बेरिश कैंडल ये हो गई, ठीक। तीसरी कैंडल हमने बुलिश में बताई थी कि जो कम बुलिश होती है। ऐसी कौन सी कैंडल थी जो हमने बताया था कम बुलिश होती है? इन्वर्टेड हैमर। वो कैसे बनती थी? आप भी एक जो कल हम बताए थे, एक आइडिया लगता जा रहा है आपको भी, ऐसे मतलब वही हैमर उल्टा कर दीजिए। तो मतलब हैमर में नीचे साइड था और इसमें ऊपर साइड, ऊपर की साइड की जो विक होती है, इसको विक या शैडो बोलते हैं, ये सेलर्स को दर्शाता है। मतलब कभी ये कैंडल यहाँ तक पहुंची थी, मान ली 100 में खुली, 110 तक पहुंची थी, लेकिन वापस से सेलर्स इसको नीचे, सेलिंग प्रेशर नाते भाव नीचे लाना पड़ा। भले 102 पे बंद हुई, 103 पे बंद हुई, तो ओपनिंग के ऊपर बंद हुई इसलिए हरी तो दिख रही है, लेकिन सेलर भी इसको काफी नीचे लाए हैं, ठीक है। इसके बाद एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन को पूरा बेरिश कर देती है, ठीक है ना। ठीक है, अभी कैसे है, इसको अगर उल्टा करें तो यानी वो कैंडल मिलेगी अपने को, बेरिश तो है लेकिन कम बेरिश है। कैसे उल्टा करेंगे इसको? एक तो कलर चेंज हो जाएगा, तीसरी कैंडल बता रहे हैं बेरिश में, एक तो कलर चेंज हो जाएगा ऐसे, दूसरा क्या करना पड़ेगा, विक जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक इसके अपोजिट। अब आपकी कैंडल ऐसी बनेगी, मतलब जो हैमर बना था उस वो ग्रीन था, ये रेड है। इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, जैसे एक आदमी को टांग दिया गया, ये सर है और नीचे धड़ लटक रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये बेरिश तो है लेकिन कम बेरिश है। क्यों? 100 पे ये खुला, नीचे आया मान लीजिए 90 तक या 80, जो भी 90 तक आया, वापस से जाके ये 98-99 पे बंद हो रहा है, यानी बायर्स भी इसमें एफर्ट लगा के उतना ऊपर लेगा, ठीक है ना। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल इसकी ओपनिंग को क्रॉस करके बंद कर ले तो ये पूरा फॉर्मेशन बुलिश हो जाता है, ठीक है ना। हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको। ये तीसरी कैंडल आपकी है, इसको बना लीजिए। सेम वही चीज, छोटी बॉडी से दुगना ज्यादा विक होना चाहिए, ठीक है। चार्ट में देखते हैं इसको, ठीक है, बन गया। ऊपर के साइड या तो विक ना हो या तो बहुत नॉमिनल हो, ठीक है, या तो ना हो या तो बहुत छोटी हो। जहां भी विक हमने नहीं बनाई है, या तो विक ना हो या तो बहुत छोटी हो, ठीक है। अब इसको देखिए, ये कैंडल कहां दिख रही है आपको, ये देखिए, देख रहे हैं, ठीक। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर बंद हुई और ये बुलिश फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देखिए, ये हमने शूटिंग स्टार बोला था ना, ये एक बुलिश कैंडल, अभी इसको क्लोज कर ले तो ये पूरा फॉर्मेशन बुलिश हो जाता है, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन का उदाहरण था, और भी आपको उदाहरण दिखेंगे, जैसे ये कैंडल थी, ये कैंडल हुई, ठीक है। ऊपर विक तो है लेकिन छोटी है, ठीक है। और देखते हैं, देखिए ये उदाहरण भी था बहुत, अब बॉडी से कई टाइम ये विक है, तो क्या कोई कैंडल इसके ऊपर बंद कर पाई थी? कैंडल्स तो बहुत गई लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो बुलिश नहीं हो पाया अभी, ठीक है। फिर नीचे नीचे आया प्राइस, ठीक है।
तो फॉर्मेशन ये बेरिश ही रह गया ना। अभी कैंडल इधर क्लोज कर ली होती है ग्रीन कैंडल यहाँ पे, तो हम मानते हैं कि अब ये चीज जो है ये ऊपर अपने ब्लॉक तक जाएगा। ठीक है, और कहाँ दिख रहा है आपको? बॉडी से डबल होनी चाहिए विक। ठीक है, इसको मार करेंगे क्या, इसको या फिर इसको? नहीं करेंगे, ऊपर के साइड में स्पष्ट विक है इसमें ना। ठीक है, तो खैर आप समझ गए होंगे। अभी और कैंडल्स ऐसे दिखें तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये कैंडल देखिए एक बनी थी, ये भी है, ठीक है ना। और कौन सी? इधर ये है, ठीक है ना। देखिए अब इसके ऊपर क्लोज दे रहा है तो ये फॉर्मेशन हम बुलिश रहेंगे, ठीक है। देखिए ओवरऑल फिर प्राइस जो है निकल गया ऊपर, ठीक है। तो एक एक कैंडल बनती है तो कुछ प्राइस एक्शन बनते हैं, ठीक है ना। उनको समझना ही ट्रेडिंग है। टेक्निकल्स के लिए कैंडल को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाद में आपको एसएमसी जब बताएंगे तो इन्हीं कैंडल्स को मार्क करना होगा, बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। तो 3 कैंडल अभी आप समझ चुके हैं, 2 और बियरिश कैंडल बची हैं। कौन कौन सी हमने बताई थी बुलिश में? एक थी, दोनों इन डिसाइडिंग थी, बुलिश टॉप थी और एक हाई वेव थी, ठीक है ना। ठीक है, तो तीसरी चौथी कैंडल आपको, तीसरी कैंडल सॉरी चौथी और पांचवी, चौथी हमने बताई थी बुलिश में कि एक छोटी ग्रीन कैंडल जिसमें छोटे छोटे विक ऊपर नीचे हो, छोटी बॉडी छोटा विक। और हमने बताया था कि मान लीजिए प्राइस एक्शन में ऐसी चीजें होती हैं कि कैंडल्स बन रही हैं और छोटी होती जा रही हैं, तो ये रिवर्सल का संकेत होता है, बायर्स वीक हो रहे हैं, इसलिए स्पिनिंग टॉप इसके बाद एक बियरिश कैंडल अगर बनती है तो ये फॉर्मेशन बियरिश होता है, मींस कि वायर्स वीक हो गए हैं और सेलर सब हावी होंगे, ठीक है ना। तो एक छोटी कैंडल बन रही थी जिसमें ऊपर नीचे छोटी छोटी विक, तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप थी, कल हमने बताया था। यही अगर रेड कलर की बनेगी तो इसको बोलेंगे हम बियरिश स्पिनिंग टॉप, छोटी बॉडी छोटा विक, बॉडी से बड़ा विक नहीं होना चाहिए, इसको बोलेंगे बियरिश स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, ठीक, बियरिश स्पिनिंग टॉप। छोटी बॉडी छोटा विक, एक रेड कलर की कैंडल, छोटी बॉडी छोटा विक। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। इसको चार्ट पे देखा जाए, देखिए हरा बनता था तो बुलिश टॉप बोलते थे और इसको बियरिश टॉप, ठीक। अब प्राइस अगर नीचे आता है और इस तरीके से बनता है, मतलब अब सेलर्स इसमें कमजोर हो रहे हैं ना। इसको चार्ट पे देखा जाए, कौन कहाँ पे बन रहा है, छोटी बॉडी छोटा विक। देखिए इसको भी आप मान सकते हैं, ये जो कैंडल है ये भी है छोटी बॉडी छोटा विक, ये भी है, ये भी है, ठीक। और कौन सा दिख रहा है? ये भी है, ठीक है ना, छोटी बॉडी छोटा विक। अगल बगल की कैंडल्स देख के आपको बदल जाएगा कैंडल छोटी है या बड़ी है, ठीक है ना। बॉडी से बड़ा विक नहीं होना चाहिए, ये भी है, ये बॉडी से बड़ा विक नहीं है, छोटी है तो ये भी है, ठीक है ना। कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगला आप चलते हैं, पांचवी कैंडल हमने बुलिश में जो बताई थी वो क्या था? पांचवी कैंडल, ये चौथी थी, ये चौथी कैंडल थी आपकी बियरिश में। पांचवी हमने बुलिश में बताई थी हाई वेव, मतलब उसमें क्या होता था कि प्राइस मान ली 100 रुपए पे खुला, ठीक है, पता चल रहा है ऊपर 112-15 तक भी जा रहा है, नीचे फिर सेलर्स इसको 90 रुपए 92 रुपए तक भी ला रहे हैं, और फिर बंद हो गया, मान लीजिए 100 पे खुल के 102 पे बंद हो गया। तो 100 पे खुला 102 पे बंद हुआ, ये तो बुलिश हुआ, इसीलिए बुलिश बनी, हरी बनी। लेकिन इसको एक बार बायर्स 112 पे ले गए, सेलर्स एक बार 90 तक लाए, वापस से 90 से कौन उठाया? बायर्स,
और 112 पे बाहर ले गए थे तो कौन गिराया? सेलर्स, यानी सेलिंग प्रेशर। तो यानी ये एरिया सेलर्स का हो गया, ये एरिया बायर्स का हो गया। प्राइस एक्शन में हमने बताया था जब अप ट्रेंड में ऐसी कैंडल बनती है तो इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज करती है तो अपने बाई करना होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसी के ठीक उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने का तो सिर्फ कलर ही चेंज होगा, बाकी ऊपर नीचे दोनों विक है। तो इसको ऐसे जब बनता है, बॉडी से डबल विक होनी चाहिए, कम से कम लगभग डबल होनी चाहिए, या 3 गुना 4 गुना भी हो। तो इसको बुलिश हाईवे बोलते थे, इसको बियरिश हाईवे, बियरिश हाईवे। एक्चुअल में इन्वर्टेड बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आपके लिए इजी है समझना, बुलिश और बियरिश हाईवे। ठीक है, अब इसमें प्राइस क्या हो रहा है? 100 रुपये पे खुल के 98 तो बंद हो रहा है, लेकिन कभी बायर्स इसको 110 पे भी ले गए हैं और कभी सेलर्स इसको नीचे 80, 82, 85 पे भी लाए हैं, ठीक है ना। ठीक है, मान लीजिए 86 तक लाए हैं, ठीक है ना। तो ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग है, ठीक है, लेकिन अब यहां से सेलर का एरिया कौन सा हो गया? ये ऊपर का, और बायर्स का ये, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड में ऐसी कैंडल बनती है तो हम लोग वेट करते हैं इसको ब्रेक करने का, इसके नीचे कोई कैंडल बंद हो जाए तो वापस से हम डाउन आ जाते हैं, ठीक है ना। छोटी बॉडी, बॉडी से डबल विक दोनों साइड होना चाहिए कम से कम, ठीक है, बॉडी से डबल विक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसको चार्ट पे देखते हैं हम, ऐसी कौन सी कैंडल बन रही है, कैसे इसको मार्क करेंगे और प्राइस में इसका क्या असर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक डाउन ट्रेंड ही आ रहा था, ठीक है ना। अभी आप देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया ये, ठीक है, देखिए ये थी, ये कैंडल आपकी ये बनी, हम वेट किधर कर रहे थे? डाउन साइड के लिए, ज़्यादा सही। अच्छा बैठिए, लेकिन थोड़ा प्रॉपर रहिए, ठीक है। आप देखिए, इसको हम वेट कर रहे थे, अपने को बियरिश हाई वेव को ट्रेड करना है जब इसके नीचे प्राइस बंद हो जाए। इस कैंडल के ठीक बाद कौन सी जगह थी, ठीक है, जहां प्राइस बंद हो रहा है, ये आपका सबसे बढ़िया एरिया ये था, ठीक है ना। या फिर ऊपर ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड में हमेशा वरीयता डाउन के लिए देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये कैंडल बनी, ये भी आपकी बनी, तो ये ऊपर ब्रेक कर लेता, उससे कहीं ज़्यादा ठीक था कि ये नीचे ब्रेक करें और अपने लोग ट्रेड लें, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड में बियरिश चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अप ट्रेंड में बुलिश, ठीक है ना। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है आप सब लोग समझ रहे हैं, आप अभी नहीं समझ रहे हैं तो अभी कोई चार्ट हम दिखाएं तो आपको एक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि कैसे अपने को क्या करना है, उसको बाई करना है या सेल करना है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये क्या हुआ था, यहाँ से ये लो चल रहा था, ये जो भी आप इसको लो मान ली, ये सॉरी ये आपका लो है, ठीक है, प्राइस, और ये हाई है, ठीक है। पिछला हाई क्या था? ये था, ये पिछला हाई था, पिछला एक लो इधर आया था, तो हाई लो, डाउन ट्रेंड इधर था, लो के नीचे लो, हाई के नीचे हाई, लेकिन यहां से एक परिवर्तन हुआ। पहली चीज क्या हुई, ये चीज गई और ऐसे यहां से चल रही है, मतलब लो के ऊपर लो तो बना चुकी है अपने को चाहिए हाई के ऊपर हाई। देखिए हाई के ऊपर ये जैसे बीट कर लिया, एक नया हाई बन गया, ठीक है।
जो यहाँ नहीं समझ पाएंगे, एकदम बिगनर होंगे, इसके ऊपर तो इसको समझ ही लेंगे कि हाई को बीट कर दिया। यानी ये चीज अभी जो अपने को सेल करके चलना था, अब बाई करके चलना है, ठीक है ना। तो ये अप ट्रेंड हो गया, ठीक है ना। और देखिए ये कितना अच्छा फिर यहां से गया। अभी भी ये अप ट्रेंड में ही था, आप देखेंगे इसको ध्यान से, तो ये क्या हुआ, यहां से एक हाई लगाया, एक लगाया इसको हाई, फिर नीचे लो आया, फिर हाई लगाया, लो आया, फिर हाई के ऊपर हाई लगाया, फिर लो के ऊपर ही लो, लो के ऊपर लोज बना रहा है, फिर ये ऊपर निकल गया यहां से। यानी आप किस साइड, निश्चित रूप से हमारा कोई भी स्टूडेंट इसको बाई करने के लिए बैठा होता है, लेकिन बहुत से लोग मार्केट में सेल भी कर रहे होंगे। वो कौन से लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। उदाहरण हमने दिखाया था आइनॉक्स पेंट का, उसको हम डे बाय डे वॉच किए हैं। 2015 में लिस्ट हुआ था, ट्रेडिंग हम 2012 से कर रहे थे, उसको हमने देखा कैसे मैनिपुलेट किया था लोगों को। वो क्लियर संकेत शुरू में दे रहा था कि शुरू से ही कि सेल साइड, और उसमें जबरदस्ती न्यूज़ लाई जा रही थी कि इसको अब ये 115 का 120 का 100 में मिल रहा है, ले लो, 80 मिल रहा है, आप खरीद लो। बायस तैयार किए जा रहे थे, क्योंकि जिनको नॉलेज है उनको मालूम है कि वो गिरना ही है, तो हमको बेचना है तो खरीदार चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको आप कभी भी सेल करने के लिए नहीं बैठेंगे। जो एक दिन भी क्लास किया हमारी, वो सेल नहीं करता, ठीक। जब ये सेल की पोजीशन आएगी तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ से एक बार सेल ले लिए होते, ये प्रॉफिट ले लिए होते, क्यों, क्योंकि ये जो था, ये हाई के नीचे हाई और ये लो के नीचे लो इधर ब्रेक कर दिया था, तो एक पोजीशन तो ले लिए होते, ठीक है ना। अभी आप चलिए डे बाय डे, अभी तो आपका दूसरा दिन है, ठीक है। अभी आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और साथ में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अपने को हाई वेव जरूरी नहीं है कि दोनों साइड इक्वल ही हो, दुगना होना चाहिए, किधर 2.5 गुना, किधर कम भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है। बेयरिश हाई वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। और कहीं दिख रहा है क्या ऐसा बेयरिश हाई वेव? ये था एक बेयरिश हाई वेव, ये भी है ना, अगर मान लीजिए ऐसा है, हालांकि बहुत डबल तो नहीं बना है, लेकिन लगभग वही चीज थी। या फिर इसको आप मान लीजिए, ठीक है, ये एक बेयरिश हाई वेव जैसा अगर बन रहा है, तो भी अपने को डाउन साइड के लिए ही देखना है। डाउन जब ब्रेक करे तो ज्यादा एक्टिव होइए, अप साइड के लिए देखिए, अप जा रहा है तो फिर डाउन आ जा रहा है ना, ठीक है। और जब अप ट्रेंड में रहे तो बुलिश हाई वेव को अप साइड ब्रेक करने के लिए देखिए, ठीक है। जैसे और भी यहाँ कोई दिख रहा है, ये देखिए, ये एक है, मान लीजिए ये भी एक बेयरिश हाई वेव है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, डबल्स क्या ट्रिपल 4 टाइम है। तो जैसे ये बेयरिश ब्रेक किया, आप तुरंत यहाँ से, ठीक है, ले सकते थे, ठीक ना। और देखिए फिर एक बना यही चीज़, ठीक है। हालांकि अब ये चीज़ एक सपोर्ट पे आ गई, तो यहाँ से फिर रिवर्सल आया इसका, ठीक ना। लेकिन आपको ये चीज़ें मिला के चलनी होंगी कि डाउन ट्रेंड में अपने को बियरिश चीज़ों को महत्व देना है, अप ट्रेंड में बुलिश को, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए हाई वेव तो ये भी इन्वर्टेड हाई वेव बना है, हमने बताया कि इधर थोड़ा सा कम, कि इधर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, दोनों साइड डबल से ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी देखिए जब ये कैंडल ब्रेक की, तो फिर ये आप देखिए बहुत अच्छी ट्रेड इधर आपकी प्राइस सेक्शन के हिसाब से उधर थे, तो नहीं सेल नहीं करिए। सपोर्ट से आप उम्मीद करते हैं किसी चीज़ को उठने, सपोर्ट रेशंस की हम चर्चा किए थे, अभी फिर से करते हैं। सपोर्ट से आप उम्मीद करते हैं, जैसे एक बॉल को हम छोड़ें यहाँ पे, तो हमारा ये सपोर्ट है, तो हम यहाँ छोड़ेंगे तो उम्मीद करते हैं वो उछलेगा, बहुत भारी बॉल रही तोड़ के नीचे भी चलाएगा, ऐसे ही प्राइस है। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो सपोर्ट तोड़ेगा, इसको हम बॉल को उछालें तो ये उम्मीद कर सकते हैं सर से टकरा के नीचे आएगा, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, बिल्कुल वेट करेंगे। तो सपोर्ट में वेट करेंगे तो बाई के लिए वेट करेंगे, किसी चीज़ को सपोर्ट में बाई करते हैं, ना कि सेल करेंगे, ठीक है ना। हमने शुरू में पांच प्लेस आपको बाई के लिए और 5 आपको सेल के लिए हमने बता दिए थे आपको। देखिए आप अभी 15 दिन में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, और यकीन मानिए 15 दिन बाद अभी आपको मैं बैठा दूं बाहर, ट्रेडर्स जो 2-4 साल से ट्रेड कर रहे हैं, आप उनको बीट करना शुरू करो, रियलिटी है। मतलब ये तो आप 15 दिन बाद हमसे कहेंगे ना सर ये ऐसा है, कोई ट्रेडर हमसे बहुत जानकार मिला, नहीं मिलेगा, उस तरीके से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और 15 दिन बाद अगर ट्रेड कराना शुरू कर रहे हैं तो इस योग्य आप हो चुके होंगे कि प्रॉफिट लेना शुरू कर दे मार्केट से, समझ रहे हैं।
हमें चिंता उन लोग की है जो क्लास में अभी नहीं उपस्थित हो पाए हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड हाई वेव मतलब अपने को बॉडी से डबल अप साइड डाउन साइड, ठीक है। जब आप मार्क करेंगे तो आप धीरे धीरे आप ये समझना शुरू कर देंगे किसको हम कंसीडर करें किसको ना करें। अभी तो आप परफेक्टली जो डबल से ऊपर है उन्हीं को मार्क करिएगा। डे बाय डे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये भी जो है फॉर्मेशन जो है ये हाई वेव की ही हम बोल सकते, इन्वर्टर सॉरी बियरिश हाई वेव की ही बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ ये, हाँ ये ना, ये, हाँ ये भी है, ठीक है। तो अभी आप परफेक्टली मार्क करिए जो चीज़ें बताएं हैं, ठीक है। और डे बाय डे अभी आप खुद समझने लगेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। ठीक, तो ये अभी पांचों आपकी बियरिश कैंडल्स हमने बता दी, ठीक, ये पांचवी थी, ठीक है। हर जो बुलिश के अपोजिट बताना था इसलिए हमने बुलिश कैंडल यूज की जो कल आपको बता चुके हैं, ठीक है। थोड़ा आइडिया आपको मिल गया होगा ना, ठीक है। तो इन पांचों को तो मार्क कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा। अब तीसरी कैंडल बचती है डोजी, ठीक है। डोजी कैंडल, डोजी कैंडल आपको दिख रहा है कि ये भी डोजी है, जहां पे बॉडी नहीं है वो हर कैंडल जहां बॉडी नहीं है वो डोजी है, चाहे वो रेड बन रही है चाहे वो ग्रीन बन रही है, ठीक है ना। आपको हमने एक चीज नोट कराई थी, इसको ध्यान से समझिएगा कि बॉडी बनती कैसी है। जब हम बात कर रहे हैं डोजी कैंडल की, डोजी कलर मायने नहीं रखता है इसलिए ब्लू कलर यूज कर रहे हैं कि रेड हो चाहे ग्रीन हो। डोजी कैंडल ऐसे बन रही है। हमने आपको बताया था कि एक कैंडल के दो हिस्से होते हैं, एक तो बॉडी, ये होती है बॉडी, जो ओपनिंग क्लोजिंग का जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतनी बड़ी बॉडी बनेगी। और जो विक, इसको कुछ लोग शैडो बोलते हैं कुछ लोग विक बोलते हैं, ठीक है। हरी कैंडल है तो ओपनिंग नीचे क्लोजिंग ऊपर होगी, रेड कैंडल है तो ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे होगी। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग में कोई अंतर ही ना रहे तो बॉडी बन पाएगी? नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन में डोजी कैंडल बनेगी। कलर तो बॉडी के लिए महत्व होता है, तो डोजी में कलर महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसको बुलिश बियरिश कैसे समझते हैं, ये तीन तरह की है डोजी कैंडल, आपको हमने बताया था। डोजी कैंडल प्राइस सेक्शन में कुल तीन तरह की कैंडल्स को ही वरीयता दी जाती है, उस तरह की बन रही है, तो आप इसको समझेंगे, ठीक ना। तो डोजी कैंडल ऐसे समझिए कि मान लीजिए डोजी कैंडल मतलब बॉडी नहीं है। अब आप कलर से तो इसको कंसीडर करेंगे नहीं, कलर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अगर रेड बनी तो भी फ्लक्चुएशन के नाते, ग्रीन बनी तो भी बॉडी है नहीं, ठीक है।